team of delegates, I request Mr. Narayan and Ms. Pooja to join us on stage. Thank you so much, ma'am, for joining us on stage once again. Mr. Santosh Tharot, Maharashtra, please join us on stage. आज का सेमिनार का प्रमुख भाग है इस धरती पर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए और साल में ऑक्सीजन लेवल का क्या था और ये क्यों इतना कम हो रहा है और इसके लिए हम सब मिलके जहाँ पे यहाँ एकत्रित हुए हैं इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसी एक मुद्दे पर आज सारे स्टेट से और सारे इंडिया से यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो आज इसी के बीच में हम लोगों के यहाँ सेमिनार हो रहा है। तो सेमिनार का जो प्रारंभिक अंश हम लोग ओके या तो पहले मैं स्टेज पर श्री महाराष्ट्र से संतोष जी को बुलाना चाहता हूँ, तो वो अपने ये व्यक्त करें। थैंक यू। फिर से ग्रीन इंडिया इंटरनेशनल को धन्यवाद। अभी आप जान रहे हैं कि पृथ्वी पर हमारा जो घर है, जो हम लोग भूमि को ये वसुंधरा है, ये भूमि हम अपनी माँ मानते हैं। माँ मानते हैं, लेकिन हम अपनी माँ की ध्यान नहीं दे रहे। पेड़ काटे जा रहे, बहुत जगह से पेड़ काटे जा रहे। इसकी वजह से ऋतु चक्र का पूरा उसका असर हो रहा है। ऋतु चक्र पर उसका असर हो रहा है। उसका अपने जीवन चरित्र पर भी बहुत बड़ा असर हो रहा है। सब सृष्टि जो ये सृष्टि है, जो नेचर बोलते हैं, जिसे कहते हैं हम, वो खत्म होने की तरफ जा रहा है, आहिस्ता 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 करके। अगर इसका ध्यान अभी हमने नहीं दिया तो अभी कुछ ही बहुत ही कम सृष्टि रह जाएगी। जीवन सृष्टि कम होती जा रही है। जो हमारे ऊपर जो ओजोन का एक स्तर रहता है, उसमें भी छेद हो रहे हैं। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो रही है। और यहाँ तो पेड़ काटने से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो रही, बहुत कमी हो रही है। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना कालावधि में पूरे भारत में सब जगह दौड़ चल रही थी, अरे ऑक्सीजन लगाओ, ऑक्सीजन चाहिए। हर जगह ऑक्सीजन कम पड़ रहा था, कई जगह ऑक्सीजन प्लांट बन रहे थे, लेकिन जो हमको ऑक्सीजन पूरा देता है उस पर हम किसी का ध्यान नहीं दे रहे थे। सभी लोग बाहर से ऑक्सीजन ला रहे थे, सिलेंडर भर भर के हॉस्पिटल में जा रहे थे। ये 2 साल ऑक्सीजन के बिना कम होने के कारण कितनी तकलीफ हो गई हमको।
अगर एक बार आप मन में सोचो कि अगर ये ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो हम क्या बच पाएंगे क्या? ये सब जो ऑक्सीजन के बिना कुछ नहीं है, जैसा पानी बिना जल वैसे ऑक्सीजन बिना हम है। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? ग्रीन इंडिया इसके बारे में क्या सोचती है, क्या करना चाहिए इसको? हम मॉडर्नाइजेशन में कहते हैं कि हम अभी मोबाइल यूज करते हैं, कुछ नहीं होगा मोबाइल से। उसका उसका वेव से जो पशु पक्षी है उनकी संख्या कम हो रही है आजकल एक मोबाइल की वजह से। ऐसे बहुत सारे पर्यावरण को जैसे अच्छे भी फायदे हैं वैसे टोटे भी बहुत है। ज्यादा से ज्यादा उसका नुकसान ही ज्यादा पहुंचा है इस एनवायरमेंट के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हम तो पेड़ लगाते हैं, हम तो बोल रहे सभी लोगों को पेड़ लगाइए, अपने माता पिता के नाम एक पेड़ माँ के नाम लगाइए, पिताजी के नाम लगाइए, जो हमारे पूर्वज है उनके नाम लगाइए पेड़। लेकिन पेड़ लगाना ठीक है, पेड़ भी ठीक लगाना ठीक है, लेकिन कौन से पेड़ लगाना चाहिए ये भी हमसे बहुत जरूरी है। हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी ऐसी जीवन सृष्टि की रक्षा के लिए बहुत सारे कवच रखे हुए हैं, जो उसके अभी वो नाम और शेष हो रहे हैं। जो पेड़ है वो जैसे बरगद का पेड़ है, वो 101% ऑक्सीजन देता है, आज वो ज्यादा से ज्यादा कट रहे हैं। नीम का पेड़ है, वो भी ज्यादा से ज्यादा कट रहा है। और सबसे ज्यादा जो हमारी माता भगिनी सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाती है और तुलसी को फेरा मारती है, उससे 100% ऑक्सीजन मिलता है। आज तुलसी भी कम हो रही है हर जगह से। आज बिल्डिंगें बन रही है, लेकिन बिल्डिंग के सामने से तुलसी वृंदावन गायब हो रहा है। तो तुलसी भी बहुत हमारी इधर मायने रखती है। ये ऑक्सीजन, ये छोटी छोटी प्लांट है, छोटे छोटे प्लांट है जो ऑक्सीजन ज्यादा से मात्रा में देते हैं। बकुल का पेड़ है, जैसे अगर आपका सर में दर्द हो दिन भर कि क्या करे क्या करे, अगर इस पेड़ के नीचे आप बैठ जाते हैं बकुल के पेड़ के नीचे, तो उसके बाद से आपका सर दर्द ठीक हो सकता है। ये जो अपना नारियल का पेड़ है, वो जिसको कल्पवृक्ष कहते हैं, उसका एक भी पत्ता या फल ये नहीं रहता, कमी नहीं होता उसका, उसका सब उपयोग में आता है। ऐसे बहुत सारे पेड़ हमको देते हैं और लेकिन हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज भारत में हर हाईवे पे बाजू में पेड़ लग रहे हैं, लेकिन वो जो पेड़ है वो क्या सचमुच ऑक्सीजन देते हैं क्या? अभी एक ऑस्ट्रेलियन पेड़ है जो ग्रीन पेड़ है, पूरा ग्रीन, छाया छाव रहता है उसका, लेकिन उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रहती है, और वो पेड़ दूसरे पेड़ को खा जाता है। पेड़ को खा जाता है। ऐसे भी कुछ पेड़ है। लेकिन अगर हम ग्रीन इंडिया से सोचे कि अभी महाराष्ट्र में हम ये सोच रहे हैं कि जो हाईवे है हमारे, उनसे पीडब्ल्यू से बात करके जो नीम के पेड़ है जो पूर्व पार्क चलते आ रहे थे, लेकिन अब वो नहीं लगा रहे, अलग ही लगा रहे। तो अब उसमें इंडस वृक्ष करके संज्ञा प्रोग्राम में करने जा रहे हैं, जिसमें वर्ड पीपल है, नीम है, रंजा है, ऐसे बहुत सारे जो पेड़ है जो 101% ऑक्सीजन देते हैं, उनके हाईवे के बाद दोनों तरफ बाजू में लगाने की सोच रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा उससे छाया छाव भी मिलती है। अगर आप कभी आप देखेंगे, आप गाड़ी से प्रवास कर रहे हो तो क्या करते हैं, चलो खाना खाने बैठे हैं, अभी तो होटल बैठे ढाबा हो गया, लेकिन पहले ढाबा नहीं थे तो डब्बा लेकर पेड़ के नीचे बैठते थे, वहां जाकर खाना खाते थे, उधर ही पानी पीते थे। तो ये आज सब कम होता जा रहा है, क्योंकि सब हम जब थोड़ा मॉडर्न लोग हो रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। मॉडर्न की जाना अच्छी बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। समय समय पर अपना बदलना ये भी एक निसर्ग का चक्र का हिस्सा है, लेकिन उससे कितना जाना, कितना बदलना है, परिवर्तन हो उसमें, कि उसमें हमारा नायनाट नहीं हो जाए, ये सोचकर थोड़ा परिवर्तन करना है। परिवर्तन
ये सृष्टि का नियम है, तो परिवर्तन होना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा परिवर्तन हो गया तो तकलीफ की बात है। थोड़ा इसमें हम ध्यान देंगे। दूसरी बात क्या है कि हम ग्रीन इंडिया के बारे में और एक बात सोच रहे हैं, ऑक्सीजन के बारे में ही, कि जो ये तो हाईवे पर हो गया, लेकिन हमारे इधर एक अमरावती में हमारे एक मित्र है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी है, उन्होंने एक प्लांट, उन्होंने अपने 1 एकड़ जमीन में खाली ऑक्सीजन प्लांट मतलब ऑक्सीजन पार्क बनाने की कोशिश चालू की है। घर के 4 लोग काम करते हैं उसके ऊपर, वो पेड़ लगाते हैं। तो एक फैमिली क्या कर सकती है, तो वो 4 लोग ऑक्सीजन पार्क का उन्होंने मेरे को आइडिया दिया कि आप ऑक्सीजन पार्क के बारे में सोचिए। ऑक्सीजन पार्क के बारे में सोचना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा पेड़ ऑक्सीजन देता है वो पेड़। अभी आप कृष्ण मंदिर में बाजू में जब देखोगे तो कृष्ण मंदिर के बाजू में हर तरफ तुलसी की बहुत सारी मात्रा में प्लांटेशन होता रहता है, क्योंकि भगवान कृष्ण को तुलसी बहुत ज्यादा पसंद है। तो ऐसे छोटे छोटे उपक्रम करके हम ये माध्यम से ग्रीन एजुकेशन से काम करना चाहते हैं। और इसी बीच जो भी संस्था काम कर रही है एनवायरनमेंट के सिलसिले में, हम उनसे समन्वय करके अलग अलग अपना प्रोग्राम का नियोजन करेंगे। ये जो हमारा जो काम है, ये जो राम की जो छोटी खार थी उसका जैसा छोटा हमारा वाटा रहेगा इसमें। और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो पर्यावरण के साथ काम कर रहे संगठन है, संस्था है, एनजीओ है, उनके साथ में मिलकर अलग अलग प्रोजेक्ट निभाएंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you very much. Very good information from Santosh sir from Maharashtra. ये तो पर्यावरण के बारे में बहुत अच्छी आपको जानकारी है। ये हम आपसे बहुत अच्छा आपके यहाँ पे जानकारी दिया। अगली हम लोग कश्मीर से आए हुए सेन साहब से गुजारिश करूँगा कि 2 बातें आपकी तरफ से भी। So please welcome Sain sir on the stage. प्रोग्राम में चल रहा है, इसको आगे बढ़ाते हुए इस वक्त तो ये बात करने को है कि भाई हम सुबह से बोल रहे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, पेड़ लगाओ ऑक्सीजन बढ़ाओ। सब के पीछे इसका क्या कारण है? हम सब जानते हैं कि जितने भी जानवर इस दुनिया में हैं, एनिमल्स, वो सब खाना खाते हैं। जितने भी जीवित वस्तुएं हैं, चाहे वो पक्षी हैं चाहे वो पौधे हैं, दोनों ही जीवित वस्तु कैटेगरी में आते हैं। जीवित है तो जीवित वो वस्तु होती है जो घूमे फिरे, जो बढ़े, जो बोले, जो चले फिरे वगैरह वगैरह पे जीवित वस्तु की पहचान होती है। जीवित और निर्जीव को अगर डिफ्रेंशिएट करना होगा तो हमें पता चलेगा कि कोई वस्तु यहाँ पड़ी है, यहाँ पड़ी रहेगी सालों साल, हम बोलेंगे वो निर्जीव है। तो कहीं चलेगी, दाएं बाएं जाएगी, बड़ी होगी, छोटी बड़ी होगी, तो उसको बोलेंगे जीवित है। तो पहली बात तो जीवित और निर्जीव वस्तु की होती है। उसके बाद जब हम जीवित में बात करते हैं तो एक प्लांट्स हैं और एक एनिमल्स है। प्लांट्स को हम बोलते हैं ये जी हैं प्रोड्यूसर्स, यूनिवर्सल प्रोड्यूसर्स, और एनिमल्स को बोलते हैं ये है यूनिवर्सल कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स का अर्थ ये होता है सिर्फ खाने वाले, चाहे वो हम हैं, चाहे जितने भी जानवर हमारे दाएं बाएं हैं, चाहे वो गाय है, बैल है, बकरा है, भेड़ है, मवेशी है, जो भी है, उनको भी खाना चाहिए, हमको भी खाना चाहिए। हम खाना खाएंगे तो फिर जाके हम जीवित रहेंगे, तो फिर जाके हम चलते फिरते बढ़ सकते हैं। परंतु जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो भी खाना खाते हैं। जब वो जीवित हैं उनको भी खाना चाहिए, पर खाना किसी ने उनको देखा खाना खाते? किसी ने नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा उनको घूमते, किसी ने नहीं देखा। वो खड़े खड़े एक जगह पे होते हैं, लेकिन छोटे से बड़े होते, बड़े होते, बड़े होते, फल फूल देते हैं, हर साल फलते फूलते हैं,
उनको भी बाहर आती है, उनको भी फूल निकलते हैं, उनको भी अनाज बनता है। तो वो जो एनिमल्स हैं, इसलिए उनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि वो स्वयं हमारा किसी का कुछ नहीं खाते हैं, वो अपना खाना खुद ही तैयार करते हैं। अब खाना खुद ही तैयार करने का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे पास हमने दाल रोटी पकाई तो हमने खाना तैयार कर दिया। दाल कहाँ क्या है, रोटी का अन्न कहाँ से आया, अन्न हमें चाहिए फिर रोटी बनेगी, दाल चाहे फिर दाल बनेगी, सब्जी चाहे फिर सब्जी बनेगी। ऐसा एनिमल्स के प्लांट्स में ऐसी बात नहीं है, उनको कुछ नहीं होता है। वो स्वयं एक जगह खड़े होकर भी अपनी जरूरत की हर चीज वस्तु तैयार करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स हैं। और उसके लिए एक तरीका होता है, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे सभी प्लांट्स अपना खाना अपनी खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। तो वो तरीका जिससे प्लांट्स अपना खाना मैन्युफैक्चर करें उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और उस फोटोसिंथेसिस में सौर ऊर्जा, सूरज जो है, सूरज की जो तप है, सूरज की जो रोशनी है, सूरज की जो गर्मी है, उससे और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हम बाहर फेंकते हैं। When you breathe in, you breathe out. जब अंदर हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जब हम बाहर फेंकते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जब बाहर जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड फेंका है, उस कार्बन को सूरज की रोशनी से इस्तेमाल करते हुए प्लांट्स जो हैं, पत्ते जिनके जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल होता है, तो उससे एक प्रोसेस होता है जिसको सीक्वेंस ऑफ चेंज होती है, रिएक्शंस होती हैं, जिससे वो खाना तैयार करते हैं अपने लिए। और उसके इवज में बाहर वातावरण में रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। तो वो कार्बन कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो वो ऑक्सीजन जो प्लांट्स रिलीज करते हैं वो हमारे लिए जीवन है, जीवनदायिनी है। कि वही ऑक्सीजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में आता है और जिसको हम लेते रहते हैं, इनहेल करते रहते हैं। सांस हम कहते हैं सांसें गिनी हुई हैं, तो सांसें जो है वही हैं, जितनी सांस लेंगे उतना ब्रीथ रेस्पिरेशन करेंगे।